दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आरडी इलेक्ट्रॉनिक्स। और आज हमारे सर्विस सेंटर में आया है एक वेट मशीन, जिसका प्रॉब्लम ये है कि इसका वेट बिगड़ गया है। मतलब ये मेरे पास एक 500 ग्राम का वेट है, इस पर रखने से 1 किलो 35 ग्राम दिखा रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए हमको इसका बोर्ड कैलिब्रेट करना होगा, और इसमें यूनिवर्सल बोर्ड लगाया हुआ है TDM 2013 का। तो इसको कैसे कैलिब्रेट किया जाता है वही आज हम आपको दिखाएंगे। कोई भी वेट मशीन को कैलिब्रेट करने के लिए आपको उसका कैलिब्रेशन का प्रोसेस जानना होगा। तो ये जो यूनिवर्सल बोर्ड होता है TDM 12P या फिर TDM 13P, इसका कैलिब्रेशन मोड एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले इसमें से जो कुछ भी लोड है इसको हटा दीजिए और वेट मशीन को ऑफ करना होगा। फिर मोड बटन को प्रेस एंड होल्ड कर रख के आपको ये वेट मशीन को ऑन करना होगा। तो देखिए, अब इसको छोड़ देते हैं और यहाँ पर दिखा रहा है PASS पास। इसका मतलब पासवर्ड मांग रहा है। यहाँ पर इसका वो लाइट जल नहीं रहा है, इसका प्रॉब्लम है, तो इसको ध्यान नहीं देना है क्योंकि ये अलग सा प्रॉब्लम है डिस्प्ले पर, इसको ध्यान नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है, तो पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। TDM 12P जो बोर्ड होता है उसका पासवर्ड होता है 2012, और TDM 13P जो बोर्ड आता है उसका पासवर्ड होता है 2013। और एक वर्जन का बोर्ड आता है TDM 14P, उसका पासवर्ड होगा 2014। तो ये आपको जानना होगा। जानने के बाद आपको पासवर्ड जो जब भी मांग रहा है आपको फिर से एक बार मोड बटन को दबाना होगा। तो दबाने से देखिए यहाँ पर 0000 शो कर रहा है। तो आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है। तो पासवर्ड कैसे डालना है, ये जो M+ और MR का स्विच है, ये दोनों बटन्स को दबाकर आपको यहाँ पे 2012 नहीं, यहाँ पर तो 12 नहीं 13P लगा हुआ है, तो 2013 इसमें आपको लिखना है। तो कैसे लिखना है, आप पहले ये बटन प्रेस करो तो देखो यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया। अभी ये डिजिट यहाँ पे मैंने एडिट कर रहा हूँ, इसको शिफ्ट करके यहाँ लाना होगा। इसके लिए ये बटन को प्रेस करना होगा। तो यहाँ पर तो 0 लिखना होगा और 0 ही है, तो फिर MR को एक बार और प्रेस करके इसको शिफ्ट कर लिया यहाँ पर, और यहाँ पर 1 लिख दिया। फिर से एक बार शिफ्ट करके यहाँ पर 1 2 3 लिख दिया। तो देखिए यहाँ पर 2013 हो गया। इसके बाद आपको फिर से एक बार मोड बटन को प्रेस करना होगा। तो देखिए आपका ये मेनू खुल गया। ये DSP 0 का मतलब है डिस्प्ले ज़ीरो। ये आपको कैलिब्रेशन के लिए नहीं लगेगा कुछ, फिर भी आपको बोल रहे हैं। डिस्प्ले ज़ीरो का मतलब है जब ये स्टैंड बाई मोड पर रहेगा, कोई भी वेट नहीं रहेगा, ये 0 शो करेगा या फिर नहीं, डॉट 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 डॉट, बस इतना ही शो करके रहेगा। यही ऑप्शन के लिए DSP यहाँ पर दिया जाता है। दूसरा है येस और नो, डिस्प्ले ज़ीरो हाँ करे या ना करे। ये देखिए आपको ये प्रेस करने से येस नो होता जा रहा है। तो आपको यहाँ पर कोई कारीगरी नहीं करना है, आपको सामने की तरफ जाना है। ऑटो ज़ीरो, इसका मतलब भी आपको जानना नहीं होगा। यहाँ पर DP, इसका मतलब है डेसिमल पॉइंट। तो डेसिमल पॉइंट का मतलब है आपको डेसिमल के बाद कितना डिजिट दिखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर डेसिमल पॉइंट इस तरफ है, मतलब पॉइंट के बाद आपको 3 डिजिट दिखाई देगा। यानी कि अगर आपका कोई सामान का वेट होता है 5 किलो 155 ग्राम,
तो आपको 5 किलो 155 ग्राम ही दिखाई देगा। और अगर आप इसको बढ़ाते जाओगे तो ये क्या होगा, 5 किलो 125 ग्राम को आपको दिखाएगा 5 किलो 1। ये अगर ये ऑप्शन आप करके रखोगे तो 5 किलो 125 ग्राम को दिखाएगा 5 किलो 1 2, और 3 डिजिट रखने से 5 किलो 125 ग्राम पूरा के पूरा दिखाएगा। तो ये भी आपको कोई दिक्कत में नहीं लेना है, आपको दूसरे स्टेप में जाना है। इस यहाँ लिखा हुआ है स्टेप, तो स्टेप को आपको मैंने दूसरा वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बस हम कैलिब्रेशन के बारे में ही रखना चाहते हैं। तो सीधे जाते हैं, S1 दिखा रहा है, ये भी आपको बात की और दूसरी कुछ वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। यहाँ पर दिखा रहा है कैप, इसका मतलब है कैपेसिटी। तो कैपेसिटी आप देखिए यहाँ पर 10 किलो का कैपेसिटी है, इसका मतलब ये जो वेट मशीन है ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 किलो ले सकता है। अगर आप चाहो तो इसको बढ़ा सकते हो, लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि लोड सेल के हिसाब से कम रखना होगा, क्योंकि अगर इसमें 40 किलो लोड सेल लगा हुआ है और आप 50 किलो इसका मैक्सिमम रख दिए तो आप क्या होगा, आप वेट रखते ही जाओगे और ये जो लोड सेल होगा, लोड सेल डैमेज हो जाएगा। इसलिए आपको क्या होगा, अगर आपका 40 किलो का लोड सेल है तो आप 10 किलो 20 किलो 30 किलो 35 किलो तक ही फिक्स करें, क्योंकि 40 किलो लोड देने से भी आपका लोड सेल बिगड़ सकता है। तो इसमें 10 किलो का मैक्सिमम वेट कैपेसिटी है, तो इसे हम रखने देते हैं। और अगर आपको इसको 20 किलो के बदलना चाहते हो तो ये बटन प्रेस करके आपको चेंज करना होगा। इस पर आ गया मोड, इसका भी कोई हमारा ज़रूरत नहीं है, स्किप करके जाते हैं। यहाँ पर आ गया कैली, इसका मतलब है कैलिब्रेशन। इसका डिस्प्ले का प्रॉब्लम है, इसलिए सही तरह से दिखा नहीं पा रहा है। तो इसका मतलब है कैली, जो हम कैलिब्रेशन करने चाहते हैं यही उसका ऑप्शन है। तो एक बार फिर मोड प्रेस करने से आपका देखिए यहाँ पर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो है इसका इंटरनल ये चालू हो गया। ये जो दिखा रहा है देखिए, ये प्रेस करने से चेंज हो रहा है। इसका मतलब है इसका इंटरनल एडीसी का वैल्यू ये दिखा रहा है। तो अभी इसके ऊपर आपका कोई लोड नहीं रखना चाहिए, ये नो लोड वाला कंडीशन है। अभी इसको मोड को एक बार फिर से प्रेस करने से देखिए यहाँ पे लोड दिखा रहा है, इसका मतलब है अभी इसका आपका कोई जाना पहचाना लोड रखना होगा जिससे आप कैलिब्रेशन करना चाहते हो। तो मेरा पास एक वेट है, इसका वेट है 500 ग्राम, तो हम यहाँ पर एक 500 ग्राम का लोड इस पर रख देते हैं और फिर से एक बार मोड को प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर 500 लिखा हुआ है, तो आपको क्या होगा, अगर आप 1 किलो का कोई सामान इस पर रख कर कैलिब्रेट कर रहे हो तो आपको बस यहाँ पे पहले सब कुछ ये बटन प्रेस करके शिफ्ट कर करके ज़ीरो कर लेना है। फिर अगर आप 1 किलो का कोई वेट इसमें रख रहा हो तो आपको यहाँ पर 1 और ये प्रेस करना होगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमारा तो वेट 500 ग्राम का है, इसीलिए हम इसको पहले ज़ीरो कर देते हैं। फिर यहाँ पर 5 0 0 500 ग्राम, तो 500 ग्राम का वेट हमने यहाँ पर रख दिया। इसके बाद फिर से मोड, और यहाँ पर ये जो एडीसी का फाइनल वैल्यू यहाँ पर दिखा रहा है लोड रखने के बाद। देखिए ये अप डाउन हो रहा है, इसका मतलब है लोड रखने के बाद इसका जो फाइनल वैल्यू हुआ वो अभी दिखा रहा है। अभी इसको पहले को मोड फिर से दबाना होगा और डन दिखा के ये 500 ग्राम पे अटक गया। इसका मतलब है इसका कैलिब्रेशन हो चुका है। डन का मतलब है कैलिब्रेशन हो चुका है। अभी इसको लोड हम हटा लेते हैं और फिर से इसको ऑफ करके ऑन करते हैं। तो देखिए पहले मैंने जो यहाँ पर वेट रखा था वो 1035 ग्राम दिखा रहा था। अभी मैंने इस पर कैलिब्रेशन करने के बाद ये वेट मैंने रखूँगा तो देखिए इसका असर क्या होता है। देखिए ठीक से 500 ग्राम ही दिखा रहा है। इसका मतलब है हमारा जो कैलिब्रेशन प्रोसेस है वो सही से हो गया और हमारा वेट मशीन कैलिब्रेट हो गया है। तो आप इसी तरह से TDM 12P, TDM 13P, TDM 14P
ये 3 वर्जन वाला बोर्ड का कैलिब्रेट कर सकते हो। और एक बात बताना होगा, इसका बोर्ड का वर्जन होता है 0.1, 0.2, 0.11 इसका वर्जन होता है। वर्जन के मुताबिक इसका क्या होगा, मैंने जो ये मोड बटन दबा के कैलिब्रेशन मेनू को ओपन किया था, ये हो सकता है आपका पास जो मॉडल है वो टियर बटन को दबाकर प्रेस करने से कैलिब्रेशन मोड ऑन होगा, या फिर M+ ऑन करने से ऑन होगा, या फिर MR प्रेस करके होल्ड करने से ये ऑन होगा। तो ये आपको समझ लेना होगा एक एक बार प्रेस करके कौन सा बटन में काम कर रहा है। मेरे पास जो वेट मशीन है वो मोड बटन प्रेस करने से ऑन हो गया, तो मैंने इससे जो कैलिब्रेशन मोड है, कैलिब्रेशन मोड को ओपन कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपके बोर्ड में नहीं हुआ तो आप किसी दूसरे बटन को प्रेस करके ये ट्राई कर सकते हो। तो यही प्रोसेस है कैलिब्रेशन करने का। अगर आपका कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, हम ट्राई करेंगे आपको साथ साथ रिप्लाई करने की। तो दोस्तों आप सभी को धन्यवाद मेरा ये वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।